जम्मू के सांबा में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया है। सुबह तकरीबन 9:45 पर चौकस बीएसएफ एहलकारों ने सांबा सेक्टर के बीओपी चकफकीरा के करीब एक पाकिस्तानी दरअंदाज को बीएस फेंस के नजदीक आते हुए देखा। मुतादिद वार्निंग के बावजूद दरअंदाज मशकूक हालत में जारहाना अंदाज में बीएस फेंस की जानिब आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान बीएसएफ नौजवानों ने उस पर फायरिंग की और दरअंदाज हलाक हो गया। बैनुल-अक़वामी सरहद से तकरीबन 40 मीटर इलाके में एक पाकिस्तानी दरअंदाज की लाश को बरामद किया गया। वाज़ रहे कि गुज़िश्ता साल नवंबर में भी इसी इलाके में एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया गया था। इस जगह पर हालिया दिनों एक सुरंग भी बरामद की गई थी। इलाके में तलाशी कार्रवाई की गई। अनंतनाग के आंग मटीपुरा इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक इत्तला की बिना पर आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान पुलिस और फौज की जानिब से तलाशी मुहिम भी चलाई गई, जबकि मुहासरे के दौरान गोलियां चलने जैसी आवाजें सुनी गईं। ज़राए के मुताबिक फोर्सेस को शुबा था कि इलाके में मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं, जिनको तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद हमेशा शाइस्तगी से गुफ्तगू करते हैं और गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल से गुरेज करते हैं। सभी उनसे सीख हासिल करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में डीडी से इंतखाबात कराने से मुतल्लिक आज़ाद के बयान का हवाला भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि सरहद पर फौज ने हर चुनौती का डट कर मुकाबला किया है। आदरणीय गुलाम नबी जी को सुन रहा था। वैसे भी बड़ी मृदुता, सौम्यता और कभी भी कटु शब्द का उपयोग न करना ये गुलाम नबी जी की विशेषता रही है। और मैं मानता हूं कि हम सभी जो सांसदगण हैं उन्होंने उनसे ये सीखने जैसी चीज है और इसलिए मैं उनका आदर भी करता हूं। और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बहुत लंबे समय से, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे दिल में जम्मू कश्मीर विशेष है और स्वाभाविक भी है। उनके दिल में ये होना पूरे हिंदुस्तान के दिल में जम्मू कश्मीर उसी भाव से भरा पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा, उस दिशा में हमारा वहाँ पंचायत के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए, डीडीसी के चुनाव हुए और इन सब की सराहना गुलाम नबी जी ने की है। इस प्रशंसा के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लेकिन मुझे डर लगता है, आपने प्रशंसा की, मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी वाले इसको उचित स्पिरिट में लेंगे। गलती से G23 की राय मान करके खुद उल्टा न कर दे। कोरोना के चुनौतीपूर्ण दौर में सीमा पर भी चुनौती देने की कोशिश हुई। हमारे वीर जवानों के हौसले और कुशलता ने सटीक जवाब दिया है। हर हिंदुस्तानी के इस बात का गर्व है। LAC पर जो स्थिति बनी है उस पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर हमारी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की ढील आने का सवाल ही नहीं होता है, गुंजाइश ही नहीं है। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर तंजीम जदीद तरमीमी बिल 2021 को मंजूर कर लिया गया है। बिल के जरिए जम्मू कश्मीर कैडर को AGMUT यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी कैडर में जम किया गया है। जम्मू कश्मीर कैडर के IAS, IPS और IFS अफसरान अब AGMUT के तहत होंगे। वज़ीर ममलिकत दाखिला किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद की हुसूलियाबियों का तज़किरा किया। रेड्डी ने बताया कि साल 2019 में 157 और 2020 में 221 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। 2019 में 594 और साल 2020 में 244 दहशतगर्द सरगर्मियां हुई हैं। 2019 में पत्थरबाजी के 2009 और 2020 में 327 पत्थरबाजी वाकयात पेश आए हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी के दौरान साल 2019 में 127 अफराद जख्मी हुए, 2020 में 71 लोग जख्मी हुए। वहीं 2019 में 216 और 2020 में 99 मरतबा दरअंदाजी की कोशिश की गई। जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पे चल रहे। जम्मू कश्मीर का जनता अभी 370 मांग रहे। जम्मू कश्मीर का जनता विकास होना चाहिए, नौजवान को रोजगार होना चाहिए। ये आज जम्मू कश्मीर का जनता चाहते हैं। इसके लिए
इसके लिए पाकिस्तान ये देखते हुए ये विकास नहीं होना चाहिए, जम्मू कश्मीर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसके लिए लगातार समय समय पर घुसपैठ करने के लिए प्रयास करते हैं, सीज फायर वायलेशन करते हैं। संसद को बताना चाहता हूं 10,000 क्लास 4 वैकेंसीज आइडेंटिफाइड इन जम्मू कश्मीर। अभी तक 8,575 एडवर्टाइजमेंट पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट इश्यू किया है, उसमें सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा ये काम भी शुरू हो गए। another 12,379 posts identified under recruitment drive, 533 gazetted post है उसमें, 11,846 नॉन गेस्टेड है आइडेंटिफाई किया है, रिटन टेस्ट भी कंडक्ट हुआ है, उसके द्वारा आने वाले दिन में ये पोस्ट कंप्लीट करेंगे। आज इस बिल में अमेंडमेंट के द्वारा जम्मू कश्मीर कैडर और एग्बोट कैडर का मर्जर भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आर्टिकल 370 एब्रिगेशन से सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्युइटीज को हट गई हैं। आज जम्मू कश्मीर में लगभग 170 सेंट्रल लॉज की इंप्लीमेंटेशन हो रही है। जनूबी कश्मीर के अवंतीपुरा में महकमे बिजली में काम कर रहे डेलीवेज मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में शामिल मुलाजमीन ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। एहतजाजी मुलाजमीन उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों की वागुजारी की मांग कर रहे थे। एहतजाजी मुलाजमीन ड्यूटी के दौरान माजूर हुए मुलाजमीन के हक में एक मरबूत पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। चाहते हैं कि जो पेंडिंग फाइल्स जो उन्होंने 7 साल डिपार्टमेंट में मुकम्मल किए हैं उनकी बाज़ाब्ता डीपीसी वो अमल में लाई जानी चाहिए, और साथ साथ हमारा ये जो मसला है एक्सीडेंट वालों का, उनकी सैलरी अभी तक वो इजरा नहीं हुई है। हम डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से उनकी सैलरी भी जल्द से जल्द वागुजार की जाए। और साथ साथ हमारा मसला है जो 2019 में डीपीसी हुई थी 14 जनवरी 2019 में, उसके आर्डर अभी तक इजरा नहीं हुए हैं। हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं उनके आर्डर भी जल्द से जल्द वागुजार किया जाए। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक जाम होना अब मामूल बन गया है। इस जानिब इंतजामिया कोई खास तवज्जो नहीं दे रही। ट्रैफिक को एहसन तरीके से चलाने के लिए तैनात एहलकारों पर लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया जा रहा है। रामबन बानिहाल के दरमियान मुसाफिरों को कई घंटों तक बदतरीन ट्रैफिक जाम का शिकार रहता है। केला मोड़ के मकाम पर बनाए गए बेली ब्रिज के आसपास सख्त ट्रैफिक जाम से आवाम को मुश्किलात दरपेश है। लोगों की मांग है कि हुकूमत और मुतल्लिका इंतजामिया को शाहराह पर ट्रैफिक की बदनज़मी का संजीदा नोटिस लेना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस और तामीराती कंपनी को भी अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभानी होगी। रामबन बनहाल का जो स्ट्रेच है ये हमारे रामबन बनहाल के लिए बहुत ही परेशानी बन चुका है पिछले 2-3 सालों से। और कल भी आपने एक वाक़ा देखा कि जो टनल के उसी एरियाज़ में जो अगर उन्होंने टनल खोली होती तो हमारी जो 2 जाने गई है वहाँ पे वो नहीं जा पाती। मुझे लगता था कि वो बच पाती, पर वो इसी के कारण हुई कि जो रोड के हालात, जो बर्फ़ या किसी भी वजह से उनकी टनल हमारे पास बनी हुई है, कम से कम एमरजेंसी केसेस जो हैं उनको क्रॉस किया जा सकता था। तो वही मेरी गुजारिश है डिपार्टमेंट से भी, गवर्नमेंट की इंतज़ामिया से भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि वो इस पे ध्यान दे। एलजी साहब से, गवर्नमेंट साहब से गुजारिश करते हैं कि काश अब इस हाईवे पे ध्यान देते तो कितना अच्छा होता है। माशरे में तालीम को सबसे ज्यादा अहमियत हासिल है। अगर तालीम का शोबा ही बेसरो सामानी की हालत में हो तो एक बेहतर माशरे की तश्कील कैसे मुमकिन हो सकती है। बांडीपुरा जिले में महकमे तालीम किस तरह बदहाली का शिकार है, पेश है इस हवाले से बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बांडीपुरा जिला इल्म अदब और आब यानी पानी के लिए काफी मशहूर है। इसके बावजूद अब इस जिले में तालीम का शोबा काफी बदहाली का शिकार हो गया है। बांडीपुरा जिले में 26 हायर सेकेंडरी स्कूल मौजूद हैं। इनमें 16 हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल ही नहीं है। जिले में अगरचे 50 हाई स्कूल हैं, लेकिन 25 हाई स्कूल में हेडमास्टर ही नहीं है। डाइट बांडीपुरा की हालत भी काबिल रहम है। इस अहम इदारे में प्रिंसिपल ही तैनात नहीं है। डाइट बांडीपुरा में HOD के 6 जबकि लेक्चरर की 8 असामियां खाली हैं। लोगों का इल्जाम है कि जिले में तालीमी इदारों को सरबराहान के बगैर छोड़कर हुकूमत ने दर्स व तदरीस के अमल को एक मजाक बनाकर रख दिया है। तालीमी इदारों की ऐसी हालत में मेयारी तालीम और 100% नताइज कैसे मुमकिन हो सकते हैं, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हमारी बदनसीबी है। कोई कौम तब तक तरक्की ही नहीं कर सकती है और न ही वो जिंदा कौम कहलाई जा सकती है, न ही वो तहजीब याफ्ता कौम कहलाई जा सकती है जब तक वो एजुकेटेड ना हो।
और अगर सबसे पहले हमने तरक्की करना है तो वो एजुकेशन में करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जो है इन्होंने एजुकेशन को बिल्कुल साइड में रख दिया है। प्रिंसिपल्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हायर सेकेंडरीज़ में। जैसे कि टीन एज बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस की भी ज़रूरत होती है। तो क्या कह सकते हैं कि सर क्या कहते हैं कि 26 हायर सेकेंडरीज बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है, तो यहाँ पे ओनली 16 में प्रिंसिपल अवेलेबल नहीं है। बांडीपुर की पसमानदगी का सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ गुज़श्ता माजी में भी ऐसा होता रहा और आज भी होता रहा है कि बांडीपुर को जो तालीमी सेक्टर है हमारा, उसके बारे में जो हमारे हुकाम हैं, जो सरकार है, वो गैर संजीदा है। इससे बढ़कर और क्या गैर संजीदगी हो सकती है। उधर महकमे तालीम के अफसरान का भी मानना है कि तालीमी इदारों का सरबराहान के बगैर होने से ये शोबा काफी मुतासिर हो रहा है। आउट ऑफ 26 हायर सेकेंडरीज हमारे सिर्फ 10 इंस्टीट्यूशंस हैं वेयर प्रिंसिपल्स आर इन प्लेस। बाकी 16 हायर सेकेंडरीज हमारी हैं जहां प्रिंसिपल्स इस वक्त नहीं हैं। और हमारे हाई स्कूल हैं तकरीबन 50 आउट ऑफ 50 दीज हाई स्कूल्स। तकरीबन 25 हमारे हाई स्कूल ऐसे हैं जहां हेडमास्टर्स नहीं हैं। एक जानिब तालीमी इदारों में रंग रोगन करा के और स्कूलों को दीगर सहूलियात से लैस करके तालीमी शोबे में जदीदियत की बातें की जाती हैं, वहीं तालीमी इदारों को सरबराहान के बगैर ही छोड़ना इस अहम शोबे की जानिब हुकूमत की अदम संजीदगी को जाहिर करता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। जम्मू डिवीजन में आज से फर्स्ट क्लास से सेकेंडरी स्कूल सतह तक तमाम तालीमी इदारे खुल चुके हैं। 11 महीने के तवील वक्फे के बाद बाज़ाब्ता क्लासेस में शिरकत करने पर तुलबा में जोश व खरोश देखने को मिला। स्कूल मुंतजमीन की जानिब से कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया जा रहा है और क्लासरूम्स में समाजी दूरी के साथ मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मौके पर तुलबा ने स्कूल खुलने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि वो अब खुश है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तमाम शुबहात को दूर करने के लिए मुश्किलात पेश आती थी। इस मौके पर असातिज़ा ने भी इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि जम्मू डिवीजन में हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ 1 फरवरी को ही खुल चुके हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल बाद हम ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है स्कूल आए हुए, तो इतनी लंबी छुट्टी के बाद हम आए स्कूल। अच्छा लग रहा है स्कूल आके। बहुत सारे चेंजेस हैं इस बार लग रहे हैं हमको। हम स्कूल आए तो हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम घर पे बैठ के हमको डाउट हमारे क्लियर्स नहीं होते थे और स्कूल आए तो मैम हमको डाउट हमारे क्लियर्स कर देती थी और पेपर में भी हमको हेल्प हो जाएगी, डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी सी आज बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे बच्चों को हमने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे जो हैं अपने जब दूसरे बच्चों से भी पता चलेगा तो होपफुली वो बच्चे आएंगे स्कूल। ओल्ड टाउन बारामुल्ला में गुज़िश्ता शब आग की एक वारदात में एक रिहायशी मकान खाकस्तर हो गया। इसमें मौजूद तमाम सामान तबाह हो गया है। मकामी लोगों और पुलिस, फायर सर्विसेज अमले ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की मगर वो इसमें नाकाम रहे। इस बीच एक फायर इंजन सड़क से लुढ़क गया, उससे एक मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। फायर इंजन का ड्राइवर भी जख्मी हो गया है। आग मुतासरीन ने इंतजामिया से मांग की है कि उन्हें मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए ताकि वो शदीद सर्दी के इन अयाम में अपने लिए कोई इंतजाम कर सके। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।